हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 8 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है और यदि यह आईपीओ आपको अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा। तो बात हम कर रहे हैं एलपेक सोलर लिमिटेड की। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो 1993 में कंपनी की स्थापना हुई। तो एलपेक सोलर लिमिटेड सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चर करती है। मेन काम इसका सोलर पैनल्स का ही है और जब से नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है रूप टॉप सोलर पैनल लगवाने की घर घर में, तब से जितने भी हमारे सोलर एनर्जी से रिलेटेड शेयर्स हैं उनमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है इन कंपनियों को भी ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। और कंपनी मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजी का यूज करती है। कंपनी सोलर पैनल से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन होते हैं और सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनको भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देख लिया जाए तो बहुत फेमस नाम है, जैसे बताए दे रहे हैं हम कि सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बीबीजी इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर, हिल्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और शक्ति पंप्स इंडिया। तो ये नामी क्लाइंट्स इनकी क्लाइंट लिस्ट में सम्मिलित हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जबकि जो अन्य इनके कार्यालय हैं वह दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, चित्तौड़गढ़, जयपुर और लुधियाना में स्थित हैं। कंपनी में मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो कुल 196 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो लोग आपको समझ में आ गया होगा कि सोलर पैनल का मैन्युफैक्चर करना कंपनी का मेन काम है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 8 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 12 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 109 रुपये से 115 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हाईयर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 115 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 1200 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 74.52 करोड़ रखा गया, जिसके तहत जो पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट देख लेंगे तो 13 फरवरी को इसका आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 14 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 15 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,38,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,76,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 93.53% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 68.76% जैसी हो जाएगी। आरओई 9.55% और आरओसीई 18.81%, यानी आरओई देख लिया जाए तो थोड़ा वीक हो, आरओसीई भी वीक है। डेप्ट टू इक्विटी 1.14 है, ईपीएस 6.22 तथा पी वाइज देख लिया जाए तो 18.5, यानी पी वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। लेकिन फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के जैसा एसेट देख रहे हैं साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 14,972 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 16,853 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में इनका रेवेन्यू 19,552 लाख के आसपास और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही देख ले रहे हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 21,310 लाख का हो गया 6 महीने के अंदर ही। जैसा रेवेन्यू में देख रहे हैं तो साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 315 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 19 लाख के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट कर पाया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 378 लाख का हो गया और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 760 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 3,148 लाख का था, अभी देख ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो कंपनी के पास 4,307 लाख का टोटल रिजर्व
हो गया, यानी कंपनी अपने रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रही है, जो कि कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव पाने वाली बात है। और बोरिंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 2,992 लाख की थी और सितंबर 2023 में बढ़कर इनकी बोरिंग 4,175 लाख की हो गई है। यानी ये जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं कि बहुत दमदार है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 200 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है, तो 200 गुणा 1200 करके देखते हैं तो 2,40,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 174% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती ही जा रही है। कंपनी आईपीओ के तहत जुटाए गए पैसे का यूज जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस को पूरा करने में और साथ साथ में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में खर्च करेगी, ताकि वहां पर एल्यूमिनियम फ्रेम से जो बनने वाले हमारे सोलर पैनल हैं उनका मैन्युफैक्चर किया जा सके। फाइनली हम देखा कि कंपनी का मेनली काम सोलर पैनल का मैन्युफैक्चर करना है, जो कि मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजी का यूज करके मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है, डिमांडिंग वाला है और फ्यूचर ग्रोथ वाला। साथ साथ में इनके क्लाइंट में भी देख लिया तो बहुत बड़े बड़े नामी क्लाइंट्स भी हैं, जैसे हम बता चुके हैं कि टाटा पावर हुआ, हेल्थ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और साथ में शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड, तो इनके नामी क्लाइंट्स भी हैं। और दूसरा देख ले रहे हैं कि कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर जितना बोरोइंग है उतना उससे ज़्यादा कहीं इनके पास रिजर्व भी है, तो जब भी चाहेगी अपने टोटल बोरोइंग को चुका सकती है। पी वाइज भी देख ले रहे हैं तो पी वाइज तो थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। और जीएमपी जैसा देख ले हैं तो जीएमपी में ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। यदि आपको आईपीओ ये अलॉट हो जाता है तो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा आपके पैसे हो जाएंगे। लगभग एक लॉट में 2,40,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मेरे पास जितनी आईडी हैं सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।